नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि कई सारे काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी था। इसके कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक क्या है वो समझ लीजिए पहले। कई ऐसे हमारे व्यूअर हैं, कई ऐसे आप लोगों में से ही कई लोग हैं जो पूछते हैं कि सर पोल्ट्री फार्म के लिए सर कैसे लोन लेना है, उसके लिए बताओ। जो मुर्गा पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, सर उसके लिए लोन कैसे लेना है वो मुझे बताओ। तो आज दोस्तों हम इसी के लिए आज इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नया हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी हमारा अपडेटेड वीडियो हो वो आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। आप दो तरीके से पोल्ट्री फार्म के लिए लोन ले, लेकिन लोन लेने से पहले दोस्तों पोल्ट्री फार्म के लिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि पोल्ट्री फार्म बिजनेस क्या होता है, इससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कमा भी सकते हैं कि नहीं कमा सकते। कई बार क्या होता है कि जोश में आकर के लोग शुरू तो कर लेता है लेकिन वो पैसे कमा नहीं पाते हैं, बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म के लिए दोस्त एक टारगेट अगर आप लो तो आप एक मुर्गे का जब आप पालन करते हैं, जब आप चुजा लाते हैं उसका परचेज करके और उसको खिलाते पिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, उसका दवाई होता है, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो उसको देते हैं बढ़ने के लिए, फिर उसका रख रखाव होता है जहाँ पर रखते हैं। तो करीब करीब एक मुर्गे का अगर आप पालन करते हैं और 1.5 से 2 महीने करीब करीब लग जाएंगे इसमें, तो आप इससे 25 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कमा सकते हैं मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा बिल्कुल डिटेल्स में कि मुर्गा पालन आप कैसे कर सकते हैं, इसके रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेना पड़ेगा, इसके क्या क्या जो कमियां होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसकी क्या जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे इसको पालन करना चाहिए और कहाँ मार्केट खोज करके आप इसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब एक मुर्गे पे मैंने बता दिया आपको कि 25 रुपये अराउंड आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप कितना मुर्गा पालन करना चाहते हैं। 1000 करना चाहते हैं तो 25,000 करीब करीब आप कमा लेंगे। 2000, 4000, 5000 इस हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपकी क्वांटिटी के ऊपर होती है कि आप क्वांटिटी कितना पालन करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट ये बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उस हिसाब से फिर क्या होता है कि कॉस्ट भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं 4000 मुर्गे बेसिकली 2000 मुर्गे पालन अगर आप करना चाहते हैं तो लगभग आपको 2000 से 2200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। तो ये एक भी बहुत बड़ी बात है। अगर 4000 अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए आप कमाएं फार्मिंग से, पोल्ट्री फार्मिंग से, तो करीब करीब आपको लगभग 2 कट्ठे ज़मीन चाहिए। कट्ठे के हिसाब से स्क्वायर फीट वैसे बताता हूँ क्योंकि कट्ठा हर जगह का अलग अलग होता है। तो स्क्वायर फीट में अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 से 6000 स्क्वायर फीट की जगह आपको स्पेस चाहिए होगा इस चीज़ को शुरू करने के लिए। ठीक है, और उसमें जो सैड होता है बेसिकली जो आप लगाओगे, सैड लगाओगे, प्लस मुर्गी के खाने का जो उसका एक पॉट होता है, फिर वाटर पॉट होता है, फिर वो जाली होता है चारों तरफ जो सैड के साथ साथ लगाते हैं। तो इस सब में तकरीबन जो आपका खर्चा आ जाएगा वो अगर 4000 से लेकर के अगर 6000 स्क्वायर फीट के करीब करीब अगर आप ऐसा फार्म खोलते हैं तो इसमें करीब करीब 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, तो अब बात आता है कि सर ये 12-15 लाख रुपए जो खर्चे होंगे, ये खर्चे मैं कहाँ से लूँ? ठीक है, चूंकि लोन तो लेना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपके पास में पैसे हो, नहीं भी हो सकता आपके पास में पैसे हो। तो लोन अगर लेना चाहते हो तो लोन लेने का क्या सिस्टम है वो आप बता कीजिए। दोस्त एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो है कि मुद्रा लोन में फार्मिंग आ गया। ठीक है, तो मुद्रा लोन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मुद्रा लोन में कैसे अप्लाई करना है, मुद्रा लोन के अंदर कैसे लोन लेना है, अगर ये वीडियो आपको देखना है तो आप जरूर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। मैंने मुद्रा लोन के लिए प्रॉपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया हूं जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुद्रा लोन के अंदर आप कैसे इस फार्मिंग, कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं, जैसे ये जो फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क आता है, तो आप वहां मुद्रा लोन के अंदर भी लेके जा सकते हैं। दूसरा, सभी बैंक जितने भी आपका जो नेशनलाइज्ड बैंक है बेसिकली वो सभी बैंक क्या करती है, इसके लिए लोन देती है। ठीक है, उनका एक अपना अपना तरीका होता है, तो लोन देती है। तो बाकी गांव घर में ये काम ज़्यादा चलता है, तो मैं वहाँ जो अवेलेबिलिटी बैंक की होती है बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अवेलेबिलिटी होती है। मिला जुला करके हर पंचायत में या पंचायत के बगल में आप देखेंगे या फिर हर 2-4 किलोमीटर पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस मिल जाएगी। तो आज मैं इसी का बात करूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप कैसे लोन लेंगे। पहला मैंने बता दिया कि आप मुद्रा लोन के अंदर भी ले सकते हैं, किसी भी बैंक में जाइए और आप बोलिए कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग का काम है और मुद्रा लोन के अंतर्गत आप लोन लेना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए तक का लोन आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट कोलेट्रल।
बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैं बता देता हूं कि वहां भी जाकर के आप ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक सबसे पहले कि लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को लोन मिलेगा। तो कोई भी इंडिविजुअल अकेले आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो भी जाकर के आप लोन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तब भी जाकर के आप लोन ले सकते हैं। आपने कोई कंपनी बना लिया है तब भी जाकर के आप लोन ले सकते हैं। कोई ट्रस्ट वगैरह के अंदर आप व्यापार करना चाहते हैं तब भी जाकर के आप लोन ले सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की भी कोई क्राइटेरिया है जो पढ़े लिखे इंसान? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ाई लिखाई। लोन कितना मिलेगा ये एक बहुत बड़ी बात है। तो लोन सर इसमें 10 लाख रुपए तक मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना बना रखा है वो अप टू 10 लाख तक उन्होंने बना रखा है कि 10 लाख रुपए तक आपको लोन मिलेगा। आप बोलोगे कि सर इसमें कोई पैसा हमें भी अपने जेब से लगाना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल, आपको अपने जेब से भी लगाना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं पड़ेगा ही। अगर 1 लाख रुपए से नीचे नीचे का लोन है तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने जेब से मार्जिन अमाउंट देना पड़ेगा। नहीं तो ये जो मार्जिन अमाउंट है सर ये 10 से 25% तक का हो सकता है। यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपका होगा, मान लो आपने एक 2000 जो बॉयलर चिकन है, मुर्गा है, उसका अगर आप चाहते हो कि आप उसको पाले, उस बर्ड्स को पाले, और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया 10 लाख रुपए का, तो आपको अपने जेब से 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक लगाना पड़ सकता है। तो ये इसका मार्जिन अमाउंट है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सर इसका 9% से लेकर के 11% के बीच में वैरी करेगा। वो आप पे वैरी करेगा और आपके क्षेत्र पे वैरी करेगा कि आपका क्षेत्र कैसा है। वो क्या होता है कि जैसा रिस्क होता है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाता है। लेकिन बेसिकली 9 to 11% इसी बीच में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करेगा। नहीं 1 लाख रुपए अगर आप लोन लेते हो तो 11,000 रुपए, 9,000 से 11,000 रुपए तक आपको साल में चुकाना पड़ सकता है। लोन का टेन्योर क्या होगा? तो टेन्योर सर इसमें 3 to 5 ईयर्स है। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं, इनका जो प्लान है वही है एग्रीकल्चर टर्म लोन। एग्रीकल्चर टर्म लोन का मतलब क्या होता है कि आपको एक एग्रीकल्चर के लिए टर्म लोन, 2 टाइप के एग्रीकल्चर में भी लोन होता है। एक तो होता है क्रॉप लोन। क्रॉप लोन का मतलब क्या होता है, आपके जमीन में कोई क्रॉप आप उगाए हो, जैसे मान लो आपने ईख का खेती किया है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं कि सर मैं ईख का खेती किया हूं, ये 6 महीने या साल भर में ये प्रोडक्शन होगी, तो 6 महीने साल भर के लिए आप मुझे लोन दे दो। ये अगेंस्ट द क्रॉप होता है। लेकिन एक जो होता है वो टर्म लोन होता है। तो आपको जब अपने बैंक में जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको उनको बोलना है कि एग्रीकल्चर टर्म लोन चाहिए, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो 3 to 5 ईयर्स के लिए आपको लोन मिल सकता है। आपकी अपनी क्या इच्छा, आप उनको बताओ कि सर आपको 3 साल के लिए लोन चाहिए या 5 साल के लिए लोन चाहिए, 4 साल के लिए, आप बताओगे, उस हिसाब से वो आपको लोन कर देंगे, उस हिसाब से वो उसकी इंस्टॉलमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई इंटरेस्ट की बात हो गई, टर्म की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई, और मैंने बात ये भी बता दिया कि मार्जिन अमाउंट क्या होगा, ये भी बता दिया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, नाबार्ड जो है अपना, नाबार्ड बैंक जो कृषि को देखता है बेसिकली, उनके थ्रू एक बेनिफिट भी मिला है। जो फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उनको क्या बेनिफिट है कि आपको करीब करीब 25% से लेकर के 33.33% तक सब्सिडी भी मिल सकता है। उसके लिए नाबार्ड की जो स्कीम है, पूरा स्कीम का नाम आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। उस स्कीम के अंतर्गत अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पे 10 लाख रुपए पे 2.5 लाख रुपए की छूट भी मिल जाएगी। और 10 लाख रुपए पे अगर कोई हिली एरिया है या फिर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए पे करीब करीब 3,33,000 रुपए की छूट मिल जाएगी बैंक के द्वारा। उनके तरफ से फ्री में आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा कि कैसे इन मुर्गों को पालना है, ठीक है। ये एक बेनिफिट था। अब बात आता है कि सर आप मुझे एक बात बताओ कि इसके लिए क्या कोई कोलेट्रल भी देना है? ये एक बहुत बड़ी प्रश्न है कि सर मैं जो लोन ले रहा हूं तो इसके लिए कोई कोलेट्रल भी हमको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो अगर आप जाकर के मुद्रा लोन में अगर आप लोन लेते हैं, आप जाकर के बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मुद्रा लोन के अंदर मुझे फार्मिंग लोन चाहिए, तो वहां पे कोलेट्रल नहीं है, वहां पे कोलेट्रल फ्री लोन आपको मिल जाएगा। वहां पे किसी प्रकार की कोलेट्रल नहीं है। जो भी गारंटीज वगैरह होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीज है, तो आपको अपने तरफ से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक के स्कीम के अंतर्गत लोन लेने जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्कीम के अंतर्गत मैं आपको बोला, तो अराउंड जितना आप लोन लेते हैं उसका 50% जो अमाउंट होगा उसका कोलेट्रल वो आपसे लेंगे। आप बताएंगे सर कौन सा कोलेट्रल लेंगे? तो जैसे आपकी जो जमीन होगी जहां पे आप काम करोगे, तो जमीन अगर आपकी अपनी है तो जमीन के कागज दे सकते हो आप। जैसे सेट्स वगैरह आपने लगा रखा है, कुछ लगवाया है, तो वो सब आप दे सकते हो। तो वो सब आपको कोलेट्रल के रूप में वो स्वीकारते
जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है तो ये मांगते हैं, ये बैंक की अपनी सिक्योरिटी होती है। लेकिन अगर यही लोन अगर आप मुद्रा लोन के अंतर्गत लेना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप बैंक में जाते हो तो आप डायरेक्टली बोलो कि सर मुझे मुद्रा लोन के अंदर फार्मिंग लोन चाहिए, फार्मिंग लोन दैट मीन्स पोल्ट्री फार्मिंग लोन चाहिए, तो वो आपसे थोड़ा बहस कर सकते हैं। लेकिन जब आप उनको बताएंगे कि सर मुझे सब कुछ पता है कैसे लोन मिलता है नहीं मिलता, तो वो आपके बात को मान जाएंगे, वहां पे आप अपने आप को दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात होता है कि सर लोन का अमाउंट कब हमें मिलेगा, कब हमें सैंक्शन करना मिलेगा। तो सर जो आपकी जो पैसा, जो मार्जिन अमाउंट मैंने आपको बताया कि आपको अपने जेब से भी कुछ पैसे लगाने हैं, तो उस पैसे से थोड़ा बहुत काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। आपका जो जमीन है जहां पे आप काम करना चाहते हैं, तो उस लैंड पे आप थोड़ा सेटिंग वेडिंग का शुरू कर दो, थोड़ा कुछ शुरू कर दो, ताकि उनको भी दिखे कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में काम करने वाला है। ऐसा नहीं कि ये पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा और फिर बैंक आपके आगे पीछे करते रहेंगे। तो थोड़ा आप काम दिखा दोगे कि सर आपने शुरू कर दिया है काम करना, आपके अपने मार्जिन अमाउंट से, आप जो अपने जेब से लगाओगे पैसे उससे, और धीरे धीरे आप जैसे बैंक की तरफ से पैसे मिलेंगे तो उस पैसे से आप इसको पूरा कर दोगे। ठीक है। तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास में और कोई क्वेरी है जरूर मुझे कमेंट कीजिए। मैंने पहले बताया, अगर आपको पोल्ट्री फार्म पे एक बढ़िया वीडियो चाहिए जिसमें सब कुछ A to Z में बात करो, तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए कि कैसे आप उसकी फार्मिंग करोगे, कैसे बिठाओगे, कैसे काम करोगे। वो एक अलग पार्ट हो जाता है। लोन का पार्ट मैंने आपको बता दिया। लोन दो तरीके से आप ले सकते हैं, एक मुद्रा लोन के अंदर, एक बैंक की अपनी स्कीम होती है। ठीक है। तो मेरा बेसिकली मैं जो बोलूंगा वो हमेशा बोलूंगा कि आप मुद्रा लोन के अंदर जाइए, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा आपको, और आपको कोलेट्रल फ्री लोन भी मिल जाएगा। और मुद्रा लोन कैसे ले, अगर इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए, मैं उसमें जरूर डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको अगले जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।